राधे राधे भक्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपको समझनी है, क्योंकि यह सिर्फ पूजा या परंपरा का विषय नहीं है, बल्कि आपके जीवन की दिशा, आपकी ऊर्जा और आपके भाग्य से सीधा जुड़ा हुआ विषय है। बहुत से लोग हर सुबह श्रद्धा के साथ सूर्य को जल अर्पित करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में संघर्ष, रुकावट और आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पूजा सही नियत से की जा रही है, तो परिणाम सकारात्मक क्यों नहीं मिल रहे? इसका कारण अक्सर नियत नहीं, बल्कि तरीका होता है। कई बार हम अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जो हमारी मेहनत और भक्ति के प्रभाव को कमजोर कर देती हैं। सुबह का समय प्रकृति के साथ जुड़ने का समय होता है। जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। आप अपनी श्रद्धा और सकारात्मक भावनाएं प्रकृति को समर्पित करते हैं, और बदले में आपको ऊर्जा, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। लेकिन यह तभी संभव है जब यह प्रक्रिया सही तरीके से की जाए। अगर इसमें लापरवाही हो जाए या इसे केवल एक आदत की तरह निभाया जाए, तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि लोग जल्दी जल्दी में बिना ध्यान लगाए जल अर्पित कर देते हैं। वे खड़े तो होते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा होता है। ऐसी स्थिति में शरीर तो पूजा कर रहा होता है, लेकिन मन उस प्रक्रिया से जुड़ा नहीं होता। जब मन और क्रिया में तालमेल नहीं होता, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब भी आप यह क्रिया करें, तो पूरी एकाग्रता और शांति के साथ करें। दिशा और ध्यान का भी इसमें बहुत महत्व होता है। जब आप सूर्य की ओर मुख करके जल अर्पित करते हैं और उस जल की धारा के बीच से सूर्य की किरणों को देखते हैं, तो यह केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं होती, बल्कि इसका मानसिक और वैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। यह प्रक्रिया आपके मन को स्थिर करती है, आपकी आंखों और मस्तिष्क को सक्रिय करती है और आपको एक सकारात्मक शुरुआत देती है। लेकिन अगर आप बिना ध्यान दिए इधर उधर देखते हुए या गलत दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाते हैं, तो यह पूरी प्रक्रिया अपना असर खो देती है। इसी तरह पात्र का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। परंपराओं में जो बातें कही गई हैं, उनके पीछे भी एक तर्क होता है। सही धातु या सही माध्यम का उपयोग करने से उस क्रिया का प्रभाव बढ़ता है। लेकिन आजकल सुविधा के कारण लोग किसी भी बर्तन का उपयोग कर लेते हैं, जिससे उस क्रिया की शुद्धता और प्रभाव कम हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि हर बात को अंधविश्वास मान लिया जाए, बल्कि यह समझना चाहिए कि सही विधि का पालन करने से ही सही परिणाम मिलते हैं। एक और बात जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह है आपका खड़ा होने का तरीका और स्थान। जब आप सीधे जमीन पर खड़े होकर यह क्रिया करते हैं, तो आपकी ऊर्जा का संतुलन प्रभावित हो सकता है। अगर आप किसी आसन या आधार का उपयोग करते हैं, तो आपका शरीर अधिक स्थिर रहता है और आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं है। एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बड़ा हो सकता है। इसके अलावा जल में क्या मिलाया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। केवल पानी अर्पित करना एक अधूरी प्रक्रिया मानी जाती है। जब आप उसमें कुछ शुभ तत्व मिलाते हैं, तो वह क्रिया अधिक पूर्ण और प्रभावशाली बनती है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रतीक है कि आप अपनी श्रद्धा को और अधिक गहराई से व्यक्त कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है उस आदत की, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब जल अर्पित किया जाता है, तो वह जमीन पर गिरता है, और बहुत से लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि वह जल कहां जा रहा है या उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा गलती होती है। यह केवल पानी का गिरना नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का प्रवाह है, और अगर इसे सही तरीके से नहीं संभाला गया, तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। अक्सर लोग बिना सोचे समझे किसी भी जगह पर खड़े होकर जल अर्पित कर देते हैं, जहां गंदगी हो, जहां नकारात्मकता हो, या जहां उस जल का सम्मान न हो पाए। यह एक बहुत बड़ी चूक है। हर क्रिया का एक सम्मान होता है, और जब आप किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया को करते हैं, तो उसमें साफ सफाई, स्थान और वातावरण का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। इस पूरी प्रक्रिया का सार यही है कि केवल क्रिया करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से करना जरूरी है। जब आप पूरी श्रद्धा, सही विधि और जागरूकता के साथ यह कार्य करते हैं, तभी आपको उसका वास्तविक लाभ मिलता है।
नहीं तो वही क्रिया एक साधारण आदत बनकर रह जाती है, जिसका आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अगली बार जब आप सुबह उठकर यह कार्य करें, तो इसे केवल एक रोजमर्रा की प्रक्रिया न समझें, बल्कि इसे एक अवसर माने अपने जीवन को बेहतर बनाने का, अपनी ऊर्जा को संतुलित करने का और अपने मन को शांत करने का। यही छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब बात उस पहलू की जिसे अक्सर लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन इसका प्रभाव जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि वह गिरता हुआ जल वापस उछलकर आपके पैरों को तो नहीं छू रहा। यह एक साधारण सी लगने वाली बात है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी समझ छिपी हुई है। जब आप श्रद्धा के साथ जल अर्पित करते हैं, तो वह केवल पानी नहीं रहता, वह एक प्रतीक बन जाता है आपके समर्पण का, आपके भाव का और आपकी चेतना का। ऐसे में यदि वही जल वापस आकर आपके पैरों से टकराता है, तो यह संकेत देता है कि आपने उस पूरी प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं साधा है। इसका सीधा असर आपके मन पर पड़ता है, क्योंकि आप अनजाने में ही अपनी ही बनाई हुई सकारात्मक ऊर्जा को बिखेर देते हैं। बहुत से लोग इस प्रक्रिया को बिना सोचे समझे करते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनके आस पास का वातावरण कितना महत्वपूर्ण है। जब आप जल अर्पित करते हैं, तो यह जरूरी है कि वह जल किसी स्वच्छ और उचित स्थान पर गिरे। अगर वह इधर उधर फैलता है या आपके पैरों तक पहुंचता है, तो इसका मतलब है कि आपने उस क्रिया की मर्यादा को पूरी तरह से नहीं समझा। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आपको अपनी विधि में सुधार करने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो बहुत ही सरल उपाय से इस स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि आप अपने सामने एक छोटा सा पात्र या गमला रख लें, ताकि जल उसी में गिरे और बाद में आप उसे किसी पौधे में अर्पित कर दें। इससे आपकी क्रिया भी पूर्ण होगी और पर्यावरण के प्रति आपका योगदान भी जुट जाएगा। अब जरा उस मानसिक स्थिति की बात करते हैं जिसमें आप यह क्रिया करते हैं। बहुत बार लोग केवल मांगने के भाव से ही पूजा करते हैं। उनके मन में इच्छाओं की एक लंबी सूची होती है और वे उसी सूची को दोहराते हुए जल अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हर बार आप केवल मांगते ही रहेंगे, तो आपके भीतर संतोष और कृतज्ञता का भाव कब आएगा? जब आप कृतज्ञता के साथ किसी भी कार्य को करते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है। जब आपका मन शांत और संतुष्ट होता है, तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं, आपकी सोच सकारात्मक होती है और आप जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक मजबूती से कर पाते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने का सही समय भी बहुत मायने रखता है। सुबह का वह समय जब वातावरण शांत होता है, जब सूर्य की किरणें कोमल होती हैं, वही इस क्रिया के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। उस समय प्रकृति एक नई शुरुआत का संकेत देती है और आप भी अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। अगर आप इस समय को छोड़कर बाद में यह क्रिया करते हैं, तो उसका प्रभाव उतना गहरा नहीं रह जाता। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी काम को सही समय पर करने से उसका परिणाम बेहतर होता है। अब बात करते हैं अनुशासन की। किसी भी क्रिया का असली प्रभाव तब दिखाई देता है जब उसे नियमित रूप से किया जाए। अगर आप कभी जल्दी उठकर यह क्रिया करते हैं और कभी देर से, तो यह अनियमितता आपके जीवन के अन्य पहलुओं में भी दिखाई देने लगती है। अनुशासन केवल समय का पालन करना नहीं होता, बल्कि यह अपने आप से किया गया एक वादा होता है, जिसे निभाना आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। जब आप रोज एक ही समय पर उठकर यह क्रिया करते हैं, तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और इसका सकारात्मक असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आपके शरीर और मन का संतुलन। जब आप जल अर्पित करते हैं और उसके बाद तुरंत किसी अन्य गतिविधि में लग जाते हैं या वापस सो जाते हैं, तो आप उस ऊर्जा को स्थिर होने का मौका ही नहीं देते। यह समय आपके लिए बहुत मूल्यवान होता है। अगर आप कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें या गहरी सांसें लें, तो आप उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। यह अभ्यास आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है और आपको अंदर से मजबूत करता है। कई लोग परिक्रमा करते समय भी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं।
परिक्रमा का अर्थ केवल घूमना नहीं होता, बल्कि यह एक लय और संतुलन का प्रतीक है। जब आप सही दिशा में और सही भाव के साथ परिक्रमा करते हैं, तो यह आपके मन को स्थिर करता है और आपको एकाग्रता प्रदान करता है। लेकिन अगर इसे बिना समझे केवल एक क्रिया की तरह किया जाए, तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए हर छोटी छोटी बात को समझकर करना जरूरी है। अब जरा उस व्यापक दृष्टिकोण से देखें जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था। उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीने का तरीका बताया था। उनके पास आधुनिक साधन नहीं थे, लेकिन उनकी जीवन शैली संतुलित थी। आज हमारे पास सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन मानसिक शांति की कमी बढ़ती जा रही है। इसका एक कारण यह भी है कि हमने अपनी जड़ों से दूरी बना ली है और उन परंपराओं को समझने की कोशिश नहीं की जिनमें जीवन को संतुलित करने की क्षमता थी। जब आप इन सभी बातों को समझते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह अपने आप को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। यह आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से कर सकते हैं, कैसे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव लाती है। इसलिए अगली बार जब आप सूर्य को जल अर्पित करें, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें। इसे केवल एक आदत के रूप में न करें, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखें जिसमें आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जब आप सही विधि, सही समय और सही भाव के साथ यह क्रिया करेंगे, तो आपको इसका असर जरूर महसूस होगा। यही वह परिवर्तन है जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। राधे राधे। आगे लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।